लोकसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। 7 मरहलों में वोटिंग होनी है। आखिरी मरहले की वोटिंग 1 जून को होगी। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के लिए भी सातों मरहलों में वोटिंग होगी। ऐसे में हर पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने इंतखाबी नारों के साथ मैदान में हैं। जोर शोर से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। लोगों में भी वोटिंग के लिए काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। ऐसे में मुल्क भर में कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार लोकसभा इलेक्शन के दौरान देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं सीए और एनआरसी को लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। बंगाल में सीए और एनआरसी पर क्या कहते हैं यहाँ के लोग, आइए जानने और सुनने की कोशिश करते हैं। एनआरसी के खिलाफ किसके आंदोलन को आप ईमानदाराना मानते हैं? ईमानदाराना का मतलब एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में? देखिए, एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में सिर्फ लेफ्ट वाले ही नज़र आए, हमको और कोई नज़र नहीं आया। क्योंकि ममता बनर्जी राजा बाजार से लेकर पाक सर्कस तक जुलूस निकालती है, बोलती है मैं एनआरसी के खिलाफ है। देखिए, ये कानून कोई पाक सर्कस मैदान या राजा बाजार या सियालदह मोड़ पर नहीं बना। कानून बनता है पार्लियामेंट में, संसद में। जहाँ उनको विरोध करना चाहिए था वहाँ पर उनके जीते हुए एमपी जो है वॉकआउट करके चले जाते हैं और रास्ता में वो दिखावा करती है कि हम मुसलमानों की बहुत हमदर्द है। लेकिन अगर देखिएगा तो आज से 20 साल कबल ममता बनर्जी पहली औरत थी जिन्होंने असेंबली में खड़ा होकर कहा था कि बंगाल में बहुत सारे बांग्लादेशी मुसलमान बढ़ गए हैं, एनआरसी सीए करके इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो बंगाल के लिए तो सबसे पहले आवाज़ ममता बनर्जी लगाई थी, तो हम तो उनको सबसे बड़ा मुजरिम मानते हैं इस बारे में लेकर। एक बात को आप समझिए, अगर एनआरसी लागू करने की बात है और वो लागू हो जाती है तो यहाँ से टीएमसी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का बात ही नहीं है, ये जो भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ममता जो इस तरह से बोल रही है, इनका बोलने का तुक क्या बनता है? ये लोगों को समझाने कि हम आपके साथ हैं, ये देखिए मुसलमानों के साथ हैं। हकीकत में वो इस तरह एक्चुअली क्या है ना, ये वोट बैंक है। पॉलिटिकल जो भी नेता हैं वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए स्टेटमेंट देते हैं। जैसे हमारे अमित शाह जी, उन्होंने पहले तो बहुत कुछ वादा किया, फिर बोले सब जुमला है वोट में। तो ऐसे बहुत जुमलाबाजी होता रहता है। ये ज़्यादातर पॉलिटिशियन जुमला देते रहते हैं, उनको ऊपर हम लोग को यकीन नहीं करना है। ग्राउंड लेवल में क्या काम कर रहा है, कौन नेता काम कर रहा है। एनआरसी पर क्या लोग आज भी खौफ में हैं कि कब क्या हो एनआरसी? जी हाँ, बिल्कुल अभी भी खौफ में है, क्योंकि बीजेपी का अभी भी खौफ चल रहा है एनआरसी के लिए। और ममता बनर्जी दिखाती है कि वो इसके अगेंस्ट है, वो इसके अगेंस्ट नहीं है। वो उतरती ज़रूर है, लेफ़्ट भी उतरते हैं, लेकिन लेफ़्ट सपोर्ट करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी इसमें किसके लिए सिर्फ दिखावा करती है, अपना वोट के लिए, अपने पब्लिक के लिए दिखावा करती है कि ये वो उसके अगेंस्ट है। वो चाहती तो पार्लियामेंट में इसे रोक सकती थी, पर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। इनडायरेक्टली शी इज सपोर्टिंग ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू। लेफ्ट का जो एनआरसी को लेकर लेफ्ट की जो तहरीक है या लेफ्ट का जो एजिटेशन है, उसको आप कितना लॉयल मानती हैं? जी, लेफ़्ट का बहुत ही लॉयल्टी दिखता है, बिकॉज हर जगह रास्ते में या जहाँ भी वो पहुँच जाते हैं वो इस चीज़ के रिवोल्ट करते हैं। वो जनता के बारे में उनका बेनिफिट सोचते हैं, वो सब कुछ दिखता है। आपको लगता है कि एनआरसी को लेके पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को खौफ दिखाया जा रहा है? बिल्कुल दिखाया जा रहा है। वो मुसलमान डर रहे, हर जगह मुसलमान ही डर रहे, हर जगह मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। इस एनआरसी के लिए के तरफ से हर तरफ से मुसलमान टारगेट हो रहे हैं और वो खौफ में हर तरफ से। एनआरसी को क्या जो आंदोलन था उसको आगे बढ़ाया, और आप लोग अभी क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि एनआरसी मतलब हो, लेकिन मुसलमान इससे बहुत डरते हैं कि बीजेपी इसमें शामिल है। हम लोग सोचते हैं कि एनआरसी हो, लेकिन बहुत अच्छी तरीक़े से हो, मतलब कोई किस्म की कोई बात ना हो। एनआरसी इसलिए कि एनआरसी हम लोग समझते हैं कि ना हो एनआरसी, क्योंकि किसी के पास है कुछ पहले से, कुछ ना हो, तो इससे हम लोग डरते हैं। कौन आपके पास खड़ा है एनआरसी के खिलाफ? एनआरसी के खिलाफ मतलब सीपीआई और सभी लोग मतलब खिलाफ हैं। एनआरसी के खिलाफ सारा अली जो है वो खिलाफ है, लेफ्ट खड़ा है एनआरसी के खिलाफ। क्यों? इसलिए कि एनआरसी सब कहते हैं कि ना हो, इसलिए। और एनआरसी मुसलमानों को डराने के लिए है। कौन एनआरसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है आज के टाइम पे? फ़िलहाल अगर देखा जाए तो अभी सिर्फ एक ही पार्टी है जो एनआरसी के खिलाफ लड़ रहा है, वो है सीपीआईएम पार्टी। और अगर देखा जाए तो अगर कुछ बोला जाए इसमें, जैसे कि हम लोग का सिटीजनशिप से लेकर सिर्फ मुसलमान नहीं, इसमें सभी को प्रॉब्लम है, दूसरे कौम भी इसमें लड़ रहे हैं। फ़िलहाल अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारे यहाँ मौजूदा में अगर देखा जाए तो यहाँ वेस्ट बंगाल में मतलब टीएमसी पार्टी अभी है,
तो इन लोग को हक वाला बात उड़ाना, जैसे CPM अभी उठा रहे हैं, ये लोग अभी भी जैसे भी हक में भी से इन लोग का ये नहीं है, पार्टी चल नहीं रहा है। लेकिन TMC अगर चले तो TMC को भी उठाते इसमें चाहिए, लेकिन अगर CPM अभी उठा रहा तो CPM बहुत बड़ा हिम्मत का काम कर रहा है अभी तो फिलहाल। ममता बनर्जी भी तो NRC के खिलाफ नजर आती है सड़क पर। ममता बनर्जी सिर्फ दिखाया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट में TMC का भी बहुत सारा मेंबर है, लेकिन अगर उनको उठाना चाहिए तो वहाँ पे उनका सब एकजुट होकर जितने भी थे उनके पार्लियामेंट में जितने भी उनके स्टाफ थे, कुछ भी थे मेंबर जो भी थे, तो उन लोग वहीं पे उनको रोक सकते थे। लेकिन वो ऊपर अंदर से दिखा रहे हैं कि हम लोग बाहर में आकर के हम रोक रहे हैं, हम रास्ते में उतारे, लेकिन रास्ते में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अगर NRC के खिलाफ। लेकिन अगर देखा जाए तो पेपर वर्क के हिसाब से सबसे पहले वही सपोर्ट कर रही हैं, पार्लियामेंट में सपोर्ट करी। इवन आप देखा जाए तो उनका कोई एक पार्टी मेंबर है माला रॉय, उनका भी एक पिटीशन फाइल हुआ था जहाँ पे वो बता रहे थे कि डिटेंशन का मोरल कैसे होगा, ये कैसे होगा। अगर कोई पार्टी कोई चीज़ के खिलाफ है तो फिर उसका कितना एम क्यों रहेगा, वो कोई चीज़ को इतना सारा डिस्टेंस में लेंगे, क्योंकि दिक्कत क्यों रहे उसको, तो और वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए, एक वोट बैंक बनाने के लिए दिखा रहे हैं कि हम अब पब्लिक के साथ है, लेकिन अगर इनर में देखा जाए तो वो सबसे बड़ा खिलाफ में वही है, TMC पार्टी। मान लीजिए कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में अगर BJP फिर से वापस आती है तो NRC और CAA को लेकर क्या आपका नज़रिया क्या है? नज़रिया एक ही है, इससे सिर्फ नॉट ओनली मुस्लिम, इसमें दूसरे कौम को भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर इसमें बोला जाए तो इससे एक ही चीज़ का भी हल है, CPM पार्टी को अच्छे से सबको सपोर्ट किया, जैसे CPM पार्टी अभी जैसे पब्लिक का होकर सपोर्ट कर रही है, और सायरा सालिम यहाँ पे हमारी जो है तो वो जैसे सपोर्ट करे, उनके सपोर्ट में और होकर पब्लिक मेंबर को भी वोट देकर सायरा सालिम को जिताए, और इस चीज़ से हम लोग को भी एक ही पार्टी बचा सकता है, जो है CPIM। तो आपको लगता है NRC के खिलाफ CPIM की जो तहरीक है वो ईमानदारी है? अगर NRC देखा जाए तो सबसे पहले अगर आवाज़ को उठाया इसके ऊपर में, तो इसको एक ही CPIM कह रहा है, इसके ऊपर ईमानदार के बाद बोलने का कोई ज़रूरत। पब्लिक का सबसे ज़्यादा सपोर्ट अभी CPIM को देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे TMC MC जितना भी है वो गुंडे की वजह से वोट बैंक बना के ये करके लड़ के वोट में ही करके तभी जीत रहा, नहीं तो अगर नॉर्मली वोट होगा तो हमेशा दिखेगा CPIM ही जीतेगा। NRC होना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल गलत है, मुसलमान के खिलाफ है ये सब। अच्छा, NRC की जो शुरुआत हुई थी पाक सर्कस, हाँ, आप उसमें हिस्सा ली थी, आपने वहाँ क्या महसूस किया, किस तरह से लोगों को डर और खौफ के माहौल में? बहुत सब डर रहे थे ये सब बात से कि बहुत कुछ होता है ना NRC में। और आपके घर से कौन मेरी भाभी थी। NRC को लेकर कौन आपके साथ खड़ा? आप किसको देखती हैं कि जो NRC के खिलाफ अगर कोई खड़ा है? लोग खड़े, बहुत मुसलमान लोग खड़े NRC के खिलाफ, बहुत सारे लोग खड़े हैं, पर CPM और NRC के खिलाफ बहुत लोग खड़े हैं। देखिए, NRC जो ये एक लॉ बन के आ रहा है, सेंट्रल जो लाना चाहती है इसको, तो ये कानून खुद में ही एक असंवैधानिक है, ठीक है। और उसके खिलाफ जो भी पार्टी उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है वो बेशक सही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग के हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सारे धर्म सारी जाति को बराबर बताया गया है, सबका इक्वल राइट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो एक मुसलमान लोग को अलग कर दिया जा रहा है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न का, तो ये तो बायस्ड हो जा रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर इक्वली आप सबको देखिए, या तो सबको रखिए, और या तो फिर आप मुसलमान को उसमें रखिए ही मत, मुसलमान को प्रूफ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप सिर्फ जिसको देना चाहते हैं आप उसको बोलिए कि जिसको हम लोग सिटीज़न बनना है, दूसरे कंट्री से जो आए हैं, भगा दिए गए हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, वो हमारे पास आएँ, दरख्वास्त दें और हम उनको अपना सिटीज़न बना लेंगे। सिंपल, इसमें तो कोई अब कौन है कौन नहीं है ये गवर्नमेंट तय करेगी। यहाँ हमारे बाप दादा परदादा सब जो आंदोलन चला रही है NRC के खिलाफ, कौन चला रहा है? लेफ्ट भी चला रहा है? हाँ, लेफ्ट तो बेशक चला रहा है। TMC में ममता बनर्जी बोली हैं कि हम लोग NRC के खिलाफ है, लेकिन CPIM जो है ये वाकई में इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, और हम लोग चाहते हैं कि जो इसके समर्थन में उनके खड़ा हो, जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, उसको देखना है। अभी जो एक लीडर ऑलरेडी बना हुआ है वो तो बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन अभी जो मतलब हम लोग के इसमें खड़े हो रहे हैं लोग, उनके आप बैकग्राउंड को देखें। कोई चोर कुचक्का है, गुंडा है, मवाली है, डॉक्टर है, या इंजीनियर है, या कोई अच्छा रेप्यूटेड कैंडिडेट को दीजिए, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड में क्रिमिनल कोई केस है कि नहीं। हम लोग अगर अपना प्रत्याशी अगर सही चुनेंगे तभी हम लोग का सही डिसीजन लेंगे वो, ठीक है। जैसे हमारे वार्ड में अभी
बहुत सारे लोग खड़े होंगे, उसमें हम लोगों की तरफ से शायरा शाह हलीम जो हैं, ये तो एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट हैं, जो आशा करती हैं कि वो जीते तब ना वो काम करेंगी, वो उनके बाद। लेकिन एक कोई ऑलरेडी नेता है, नेता लोग तो बहुत कुछ बोलता है, आधा बात सच होता है, आधा बात झूठ, कि पब्लिक को गुमराह करने के लिए। तो बस यही बात है। एनआरसी पर आप सीपीएम की तहरीक को ही मेन अहम मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। किस एनआरसी पर? एनआरसी पर, या आपके जो क्वेश्चन है मैं उसी पर जवाब दे रहा हूँ। एनआरसी पे इनकी तहरीक जो चला रहे हैं, ये बिल्कुल ये जो सीपीआईएम जो है, लेफ्ट पार्टी जो भी है, तो वो शुरू से आवाज़ उठाती हुई आई है और अभी भी आवाज़ उठा रही है। जब से हुआ है ये हमारा जितना भी पाक सर्कस में जो भी हुआ था लास्ट टाइम, तो ये लेफ़्ट बैक सब स्टूडेंट ग्रुप जो थे वो उन्होंने ही इस पे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो मैं मानता हूँ कि ये लेफ़्ट की बैक जो है, ये इस पे उन्होंने फुल सपोर्ट किया है कि एनआरसी के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हैं, जो कि असंवैधानिक है और जिसके ख़िलाफ़ हर पार्टी को खड़ा होना चाहिए। पाक सर्कस के बाद शाहीन बाग, जी, दिल्ली में शाहीन बाग। हाँ जी, तो इसके बारे में क्या करें? शाहीन बाग में जो इससे कहीं ना कहीं हुकूमत डर गई। देखिए हुकूमत डरी नहीं, हुकूमत एक दूसरा कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती है हमेशा। अभी हम लोगों ने जैसे शाहीन बाग या इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा, लेकिन अब तक उन्होंने कोई दूसरा रास्ता निकाल लिया होगा कि अब ये करेंगे तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए, बाई फोर्स। जैसे अभी हर जगह के पॉलिटिकल पार्टी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ईडी और इसका उसका एक्शन के लेके सीबीआई भेज दे रहे हैं। सेंट्रल के पास सारी ताकत है और वो सारी ताकत अपनी इस्तेमाल करेंगे हर तरीके, चाहे वो नेता हो या ग्राउंड लेवल को आदमी हो, सबको। जब एक सीएम को अंदर कर सकते हैं तो हम और आप तो कुछ है ही नहीं। तो ये मसल पावर का। और क्यों, कौन आपके साथ खड़ा था एनआरसी के खिलाफ? देखिए हम लोग पाक सर्कस मैदान में गए, आंदोलन में देखा, वहाँ डॉक्टर फवाद हलीम को देखा, उनकी वाइफ को देखा, एसएफआई के बहुत सारे लड़के थे, फिर सीपीएम का यूथ विंग है डीवाईएफआई, उसके भी बहुत सारे लड़कों को देखा, और आम आवाम भी काफ़ी थी। देखिए एनआरसी सीए ऐसा मामला है जो एक लोगों में डर व खौफ जो पैदा कर दिया गया था, तो हमें फैसला करना होगा। देखिए जब वोट आता है, चुनाव आता है, बंगाल की आबहवा राजनीति को ऐसा बनाया गया है कि अगर दीदी को वोट नहीं दोगे तो रास्ता पे नमाज़ पढ़ने नहीं मिलेगा। हम लोग देखिए अच्छा नुमाइंदा को चुनना होगा हमारे आने वाले वक्त में। मेरे मोबाइल पे मौजूद है, माला राय ने एक सवाल किया है, अगर बोलिएगा तो हम दिखा भी सकते हैं। उन्हें जब क्वेश्चन किया जाता है लोकसभा में, तो उनका एक सवाल था कि डिटेंशन कैंप बंगाल में जो तामीर होगा उसका मॉडल क्या है, कितने डिटेंशन कैंप तामीर होंगे, कहाँ पर होंगे, और उसके लिए अगर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसको हम लोगों को साझा कीजिए। तो यहाँ पर तो दीदी बोलती है कि हम एनआरसी सीए के खिलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहाँ माला राय जो है उसके हक में सवाल करती है डिटेंशन कैंप बंगाल में कहाँ बनेगा और कितना बनेगा। लेफ्ट और एनआरसी को लेके आप क्या बोलना चाहिए? लेफ्ट का इसमें किस तरह का रोल रहा है एनआरसी को रोकने में? देखिए यहाँ पर आवाम का बहुत बड़ा रोल है। आवाम अपना अगर सही नुमाइंदा अगर चुन ले, आप टीवी उठा के देखिएगा या सोशल मीडिया उठा के देखिएगा, जहाँ तक हम भी फॉलो करते हैं, हम अभी तक ऐसा बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का कोई रहनुमा को नहीं देखें, चाहे वो किसी भी जाति से धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। सीए एनआरसी का मुखालफत बोल के हमको समझ में नहीं आया। हमको तो लगता है कि उनको सीए का फुल फॉर्म, एनआरसी का फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा, तो मुखालफत तो दूर की बात है। तो टीएमसी करते हैं तो सवाल करते हैं, भाई देखिए आप लोग तो वोट दे रहे हैं, पिछला 5 साल से टीएमसी बहुत सीट लेके आ रहा है, लेकिन आपका हकूक़ का जो लड़ाई होना चाहिए, जो बुनियादी लड़ाई है, आप अच्छा नुमाइंदा को चुन के नहीं भेजे। देखिए बालीगंज का सरजमीन पर आरएसएस का नुमाइंदा बाबुल सुप्रियो को ज़बरदस्ती थोपा गया। अगर तृणमूल कांग्रेस का टिकट पड़ी जीतना था तो इतने सारे जो है माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट यहाँ पर थे, लेकिन टॉलीगंज से ला के बाबुल सुप्रियो को बीजेपी से उठा के यहाँ बैठाने का मकसद है कि दीदी तुम बंगाल में राज करो और सेंट्रल कलकत्ता में आरएसएस का नुमाइंदा चाहिए और दिल्ली मेरे लिए छोड़ दो। अभी इंडिया जोट तामीर हुआ, देखा कि ममता बनर्जी नाम दी इंडिया, लेकिन देखिए उन्होंने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग नहीं किया। तो ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को 20-22 सीट दे रहे हैं ना, हमको 20-22 सीट रखना है। हम लोग जो है कहते हैं ना कि फ्रेंडली फाइट हम लोग करते रहेंगे और आवाम को हिंदू मुस्लिम के नाम पे गुमराह करते रहेंगे। लेकिन मेरा ना के बारे में को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए शायरा शाह हलीम ने एनआरसी में जो आंदोलन था, तो हमने उन्हें पाक सर्कस में भी देखा और शाहीन बाग भी गई और टीवी के बहुत सारे डिबेट शो में भी उनको देखा, और पिछले इलेक्शन में भी जब वो खड़ी हुई थी तो उनका नज़रिया साफ था कि आप अगर हमें जिता के भेजिएगा तो एनआरसी या सीए का कानून जो है कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं रोक सकता है।
इसके लिए पार्लियामेंट में मेजोरिटी चाहिए। अब पार्लियामेंट में आपको ऐसा नुमाइंदा जीत के भेजना है जो आपके हकूक़ की लड़ाई कर सके। तो मेरा तो इरादा भी है, अपने फैमिली फ्रेंड सबको बोल भी रहे हैं कि नुमाइंदा ऐसा चुन के भेजो जो पार्लियामेंट में मोदी से आंख लड़के लड़ाई कर सके, ना कि ऐसा जो 5 साल में खामोश रहे और जिसका अटेंडेंस महज 17% हो।